नमस्कार दोस्तों, आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यग्रहण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सूर्यग्रहण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कल जो प्रश्न दिया गया था उसका सही जवाब। कल के प्रश्न का उत्तर है कि 49 डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। किसके? यूएसए और कनाडा के मध्य। कल हमें सही जवाब दिया है खुशबू भारती जी, अंजना गोस्वामी जी, शिवम उपाध्याय जी, चिराग, उमेश, मुनीश कुमार जी, अमरेंद्र जी और गणेश ठाकुर जी। इन लोगों ने कल हमें सही जवाब दिया। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्यग्रहण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सूर्यग्रहण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा भारत में। कहाँ पर? भारत में। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये एक राज्य है उत्तराखंड। क्या राज्य है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जगह है पिथौरागढ़। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। तो सूर्यग्रहण संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ स्थान पर किया जाएगा। किन देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य। किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जिसे घूमने लायक रमणीय स्थान कहा जाए वो पोखरा घाटी है। नेपाल में दो नेशनल पार्क बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। एक का नाम है सागरमाथा नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है चितवन नेशनल पार्क। दोनों ही यूनेस्को की सूची में शामिल है। कौन कौन से? चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क। दोस्तों, नेपाली लोग सागरमाथा माउंट एवरेस्ट चोटी को भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम होगा सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑसी इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा। ऑसी इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑसी इंडेक्स सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पूर्णतः महाद्वीप में ही बसा हुआ है, क्योंकि इसी के नाम से क्या है, एक महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया देश प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कौन कौन से सागर से? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से। यहाँ की प्रमुख नदियाँ मर्रे और डार्लिंग हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? मर्रे और डार्लिंग। जबकि यहाँ का प्रमुख पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो कहाँ की पर्वत श्रेणी है ये? ऑस्ट्रेलिया की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा लगाने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बंगलौर। कहाँ है राजधानी? बंगलौर। बंगलौर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत की। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बंगलौर में। जबकि यहाँ का दूसरा प्रमुख शहर मंगलौर है। कौन सा है? मंगलौर। मंगलौर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह नगर भी है। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो यहीं पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक। दोस्तों, ये प्रश्न बेहद ही जरूरी है तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान रहा है 24वां। कौन सा? 24वां। ये अब तक का किया गया भारत का सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन, यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन कब किया गया है? वर्ष 2021 टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इस बार भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। कितने? 19, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। यानी कि 5 स्वर्ण,
8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते गए हैं। पहले नंबर पर जो रहा है उसका नाम है चीन। पहले नंबर पर कौन रहा? चीन। और दूसरे पर रहा है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है हमारा, किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की? किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता भारत का वित्त मंत्री करता है। तो भारत की इस समय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने क्या किया? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है हमारा, डूरंड कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों डूरंड कप का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जाएगा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता की स्थापना ब्रिटिश काल के समय हुई थी। कब हुई थी? ब्रिटिश काल के समय, और वर्ष था 1686। क्या था? 1686। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये ऋण की मंजूरी दी गई है तमिलनाडु राज्य के लिए। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। किसने दी है? एडीबी ने। तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1966 में। हमारा अगला प्रश्न है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ किसकी पुस्तक है? पुस्तक का नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ। किसकी पुस्तक है? ये है हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की। किसकी? एंजेलिना जोली की। तो दोस्तों हमें इस किताब का नाम जरूर याद रखना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका नाम है कि प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश बना है भारत। कौन बना है? भारत। भारत ने प्लास्टिक समझौता करने का फैसला किया और इसके अनुसार अब भारत प्लास्टिक प्रदूषण में लगातार कमी लाने की कोशिश करेगा, यानी कि प्लास्टिक से अपनी निर्भरता को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, विद्रोहियों ने किस देश के राष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया है? दोस्तों विद्रोह चल रहा है इस समय अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है गिनी। क्या नाम है? गिनी। और गिनी से ही हमारी एक अटलांटिक सागर में एक धारा निकलती है जिसका नाम है गिनी की धारा। क्या नाम है? गिनी की धारा। परसों विद्रोहियों ने गिनी के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अरुणाचल प्रदेश की कुल कितने देशों से सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की कुल कितने देशों के साथ सीमा लगती है? कल इसका मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से देश के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो कल आपका नाम वीडियो की शुरुआत में ही बोला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।